अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज एक बड़ी घटना हुई राजनीतिक तौर पर, लेकिन मीडिया में उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई और राजनीतिक गलियारों में भी उस पर खामोशी रही। लेकिन वो राजनीतिक मायने में घटना बड़ी है। यादव समाज के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक चौधरी हरमोहन सिंह यादव की आज 10वीं पुण्यतिथि थे और उसके वर्चुअली मुख्य अतिथि का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुलायम सिंह यादव के सबसे खास साथी चौधरी साहब के पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य अतिथि बनना, इसके क्या मायने हैं और इसका राजनीतिक संदेश उत्तर प्रदेश में क्या है? क्योंकि कोई भी काम यूं ही नहीं होता, उसके पीछे कुछ बड़ी वजह होती है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ की राजनीति में कोई भी काम बिना वजह के नहीं होते, अकारण नहीं होते हैं और हर राजनीतिक चाल, हर पॉलिटिकल मूव के कोई न कोई बड़े मायने होते हैं। हमें प्रारंभिक तौर पर उसके नतीजे भले न दिखाई दें, लेकिन राजनीतिक परिणाम जब आते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे ये कैसे हो गया। यही कुछ दरअसल आज उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ और ये चौंकाने वाली बात है। चौंकना किसको चाहिए? समाजवादी पार्टी को। कारण चौधरी हरमोहन सिंह यादव, आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि थी और वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी और यादव समाज के 36 के रिश्ते हैं, लेकिन मुख्य अतिथि का कौन? प्रधानमंत्री मोदी। 2024 नजदीक, यादव समाज का मुलायम सिंह यादव के बाद दूसरा ताकतवर नेता। जब तक जीवित थे चौधरी साहब की हुकूमत थी, जब तक जिंदा थे यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुलायम सिंह यादव के बाद यादव समाज में अगर कोई सबसे ज़्यादा इज्जत, सबसे ज़्यादा ताकत और सबसे ज़्यादा संगठन की भीड़ वाले व्यक्ति का नाम चौधरी हरमोहन सिंह यादव। विराट व्यक्तित्व, हर तरह से सक्षम। कुश्ती लड़ लो, गोली चलवा लो, मारपीट कर लो, स्ट्रेटजी बनवा लो, राजनीतिक मंचों पर भाषण दिलवा लो, कोई भी रणनीति बनवा लो, बड़े से बड़ा काम चौधरी साहब यूं ही कर देते थे। और यादव समाज में उनकी विराट इज्जत, बहुत सम्मान से लोग उनको नाम याद रखते थे। शुरू में नेताजी की और उनकी अनबन थी, लेकिन उसके बाद जब चौधरी चरण सिंह साहब की मृत्यु हुई और उसके बाद मुलायम सिंह अलग लेकर निकले पार्टी, तब चौधरी हरमोहन सिंह यादव ने कहा था सार्वजनिक रूप से कि मुलायम सिंह यादव चाहे हीरो रहें और चाहे जीरो, हम उनके साथ हैं। बस इसी एक डायलॉग ने राजनीति बदल दी। मुलायम सिंह यादव समाज के सर्वोच्च नेता और चौधरी साहब जब तक जिंदा रहे, अंतिम सांस तक समाजवादी रहे, कट्टर समाजवादी। और नेताजी उनको इतनी मोहब्बत करते थे, इतना चाहते थे और इतना प्रगाढ़ संबंध था कि जब जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश के भीतर रही, चौधरी साहब मिनी चीफ मिनिस्टर कहलाते थे। जिसको चाहते थे टिकट दिलाते थे, जिसको चाहते थे विधायक, सांसद, मिनिस्टर बनाते थे। बहुत रसूख था और नेताजी उनकी बहुत इज्जत करते थे। 3 बार एमएलसी, 2 बार राज्यसभा और उनके कहने पर न जाने कितनों को मिनिस्ट्री दी, विधायक, सांसद बनाया। लेकिन उन्होंने भी नेताजी का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितने अप एंड डाउन्स आए रहे हों। उनकी मृत्यु जब 2012 में हुई, उसके बाद उनके बेटे को भी राजनीति में ले आए, चौधरी सुखराम सिंह यादव। वो भी एमएलसी बने और जब सपा की सरकार थी 2012 में, सुखराम सिंह यादव सभापति बनाए गए। कनिष्ठ होने के बावजूद उनको सभापति बनाया गया। लेकिन अब उनका राज्यसभा का, फिर उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन अब उनकी बीजेपी से नज़दीकियत शुरू हो गई है। किसकी? सुखराम सिंह यादव। सुखराम सिंह यादव कौन है? हरमोहन सिंह यादव के बेटे। अब वो बीजेपी के थोड़ा नज़दीक आ गए। तो आज जब पुण्यतिथि थी चौधरी साहब की, तो सुखराम सिंह यादव के आमंत्रण पर मोदी जी उसमें मुख्य अतिथि थे। अब आपको बात समझ में आई क्यों? दरअसल ये वोट बैंक बहुत ताकतवर है। यादव समाज बहुत थोड़ा होते हुए भी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज, पूरा कंट्रोल। पिछड़ा समाज की ये बेहद ताकतवर जाति, इसने उत्तर प्रदेश की सत्ता को मंडल कमंडल के दौर पर अपने कंट्रोल में रखा।
और इस समाज के कद्दावर दूसरे नंबर के बड़े नेता, जिनका पॉलिटिकल एक्सपोजर भले बड़ा नहीं था लेकिन उनका सामाजिक एक्सपोजर बहुत था। यादव समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत इज्जत थी। जब तक जिंदा रहे अध्यक्ष, और नेताजी कभी कानपुर से गुजरे चौधरी साहब की कोठी पे, सत्ता, संगठन और सरकार की नीतियां उनकी कोठी पे बनती थी। ये हम लोग जब शुरुआत में आए थे पत्रकारिता में तो यह सब देखते थे। ये हम लोग के आंख के सामने की घटी घटनाएं हैं जो आज आपको बता रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा मीडिया की नज़र इस पर नहीं पड़ी कि चौधरी साहब की पुण्यतिथि और मोदी जी मुख्य अतिथि। क्या बात है भाई, 24 नज़दीक है और यादव समाज अखिलेश यादव के पीछे एकजुट है और 2022 के चुनाव में झूम के वोट दिया, 95% वोट ठोक के। अब बीजेपी के लिए चिंता की बात है, अब इसमें कुछ बिखराव की गुंजाइश तलाशी जा रही है। तो शिवपाल यादव, अपर्णा निकली, उसके बाद अब चौधरी साहब की पुण्यतिथि में उनका यशोगान करके प्रधानमंत्री, ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक सहानुभूति यादव समाज की शायद अर्जित करना चाहते हैं बीजेपी के लिए। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डिबेट बिल्कुल पॉलिटिकल है और बहुत ही सारगर्भित तथ्यों से भरी हुई। गौर से सुनिएगा। मैं फिर कहता हूं कि यूपी की राजनीति शोध का विषय है, जितना आप उसमें घुसेंगे उतना उसको समझेंगे। तो यूपी की राजनीति को पढ़िए मत, समझिए, ये समझने का विषय है। कुछ बयान सुनिए। उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान किया, समाज के लिए जो कार्य किया, उनसे आने वाली पीढ़ियां, उनको निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत से शुरू किया था। उन्होंने ग्राम सभा से राज्यसभा तक का सफर तय किया। वो प्रधान बने, विधान परिषद सदस्य बने, सांसद बने। एक समय मेहरबान सिंह का पुरवा से यूपी की राजनीति को दिशा मिलती थी। राजनीति के इस शिखर तक पहुंचकर भी हरमोहन सिंह जी की प्राथमिकता समाज ही रहा। उन्होंने समाज के लिए सक्षम नेतृत्व तैयार करने के लिए काम किया। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाया, लोहिया जी के संकल्पों को आगे बढ़ाया। आपने सुना, मोदी जी ने एक लाइन इस्तेमाल की, मेहरबान सिंह के पुरवा से राजनीति संचालित होती थी, मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार चलती थी। बस यही वो लाइन है जिसको आपको इसके पीछे के मर्म को समझना है। जो जिंदा दिमाग है उसको समझ लेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, बाकी सोए दिमाग के लोगों को कभी नहीं बताया जा सकता। कृष्ण मोहन पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, अरविंद यादव पीएसपीएल शिवपाल यादव की पार्टी से हैं, और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, केपी मलिक बहुत ही जाने माने विश्लेषक, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। तो कृष्ण मोहन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे।